गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जैसे क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस कर ही रहे हैं, तो आज हम जिस क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे वो है बीए फिफ्थ सेमेस्टर का, और मार्च 2021 में का ये क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन देखिए, हमने यहाँ नहीं दिखा रखे हैं, बस ये पेपर का है। क्वेश्चन सारे आपके डिटेल में नीचे बता रखे हैं। 8 क्वेश्चन हैं और एंशिएंट एंड मेडिवल वर्ड से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन हट के आए हुए हैं बिल्कुल यहाँ इस क्वेश्चन पेपर में, तो ये बताने ज़रूरी थे भाई। तो इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर का, ग्राइंड एंड पॉलिश टूल। ये आपको पता है स्टोन एज जो है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो नवपाषाण काल में जो पत्थर के औजार थे उनको पीस करके, मतलब उसका अलग अलग पार्ट करके और उसको पॉलिश करके नया रूप दिया जाता था, जिसको क्या है पर ग्राइंड और पॉलिश टूल कह करके पुकारा जाता है। और इन औजारों को स्लेट कहा जाता था भाई। और नवपाषाण काल में पत्थर के औजारों में महीन किनारे और ज़्यादातर संतुलन होता था। इस विधि के जो अनाज थे वो जैसे आटा पीसने की चक्की है, मोटर्स है या कटोरे जैसे हैं बर्तन जो थे वो बनाए जाते थे भाई। तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो पत्थर के औजार हैं उसको अलग शेप दे करके उसके ऊपर पॉलिश करके और फिर बनाए जाते थे। फिर है उर ये नगर राज्य था अभी मेसोपोटामिया, प्राचीन जो सभ्यता है उस टाइम पीरियड में। और उबायद काल में 3800 ईसा पूर्व में क्या है ये बसा था। पहला राजा यहाँ का मैसेन पेडा था भाई। और उर के जो जेगुरात के आंशिक रूप से बहाल खंडरों की वजह से इस स्थल की क्या है पहचान है। और क्यूनिफाइड पट्टियाँ दर्शाती हैं कि उर तीसरी सहस्त्र ईसा पूर्व के दौरान एक केंद्रीकृत और समृद्ध नौकरशाही वाला राज्य था। तो ये हमारा उर नगर राज्य जो है वो कंप्लीट हो गया है। फिर हम देखते हैं उसके आगे जो है हमारा उर के बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा है मैनुअल सिस्टम भाई। ये मैनर जो व्यवस्था थी सामंतवादी व्यवस्था में, तो इस व्यवस्था में क्या है भूमि के मालिक और जो सामंत हैं जो किसान हैं उनके बीच में क्या है संबंध जो है वो परिभाषित किए गए हैं। आर्थिक प्रणाली को दर्शाया गया है। ग्रामीण समाज, जागीर, घर, महल के इर्द गिर्द व्यवस्थित जो व्यवस्था थी उसको बताया गया है इसमें। तो सामंतवादी व्यवस्था में जो मैनर व्यवस्था है, मैनुअल सिस्टम, ये इसी को कहा जाता है, जिसमें सामंत भी हैं, किसान भी हैं, गाँव में जो रहते हैं। और फिर है गैलीलियो भाई, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपका आया हुआ है। तो गैलीलियो कौन है? इतालवी वैज्ञानिक है भाई ये। और इसने क्या किया था? दूरबीन का आविष्कार किया था इसने। दूरबीन का निर्माण ये करता है, उसका इस्तेमाल करता है, कई खोजें उसके द्वारा करता है, चंद्रमा के बारे में, शुक्र ग्रह के बारे में, बृहस्पति के चारों ओर चक्कर लगाने वाले 4 चंद्रमाओं के बारे में, शनि के छल्लों के बारे में, तो ब्रह्मांड की कुछ चीज़ें इसने बताई हैं भाई गैलीलियो ने। फिर उसके बाद है कोलिजियम, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, आपका आया हुआ है। तो ये क्या था? एक बड़ी इमारत थी, सार्वजनिक मनोरंजन या एथलेटिक प्रतियोगिताओं के लिए इस्तेमाल की जाती थी भाई। इसे कोलिजियम कहा जाता है या कोलिसियम भी कहा जाता है। और ये एक एम्फी थिएटर है, स्टेडियम है या एक बड़ा थिएटर है। कोलिजियम शब्द की उत्पत्ति मध्य युग में लेटिनी वर्तनी से हुई। और कोलिजियम के बारे में अगर हम बात करें तो प्राचीन रोमन साम्राज्य जो है उसमें एक सर्कस मेला का मैदान हमें मिला है, बड़ा ऑडिटोरियम जैसा कुछ हमें देखने को मिलता है, तो उसको कोलिजियम नाम इन्होंने दिया था भैया, कोलिसियम नाम इन्होंने दिया था। फिर है अबू बकर। पैगंबर मोहम्मद की डेथ हो गई तो वो अपना किसी को उत्तराधिकारी बना करके नहीं गए, और वो ये भी कह करके गए थे कि मेरे बाद कोई पैगंबर नहीं होगा। तो उसके बाद क्या है कि इसको पैगंबर चुनना है, कुछ वाद विवाद होते हैं, और उसके बाद क्या है अबू बकर जो है उसको पैगंबर खलीफा बनाया जाता है। तो 4 खलीफा कौन से हैं वो भी हमने यहाँ बता रखा, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली भाई। तो अबू बकर का जो टाइम पीरियड वो 632 से 634 तक रहता है भाई। फिर है जिगुरात, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है भाई। प्राचीन मेसोपोटामिया जो सभ्यता है उसमें जो मंदिर होते थे उसको जिगुरात कहा जाता था। ये बड़े बड़े सीढ़ी नुमा इसको बना रखा था भाई। और इसमें क्या है जो मंदिरों का निर्माण है वो अच्छे ढंग से किया जाता था, पवित्र स्थल इसको माना जाता था। तो 2-3 चीज़ें इसके बारे में बता सकते हो। और ये बहुत बार आता है भाई, जिगुरात भी आपका आता है, उर नगर राज्य भी आपका आता है, मेसोपोटामिया भी आपका आता है भाई। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है जिगुरात के बाद में कब्रिस्तान एच, ये भी इम्पोर्टेंट है। वैसे यहाँ कम हमें देखने को मिलता है,
तो ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है भाई। तो कब्रिस्तान आज हमें कहाँ से मिला? पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र से हमें प्राप्त होता है। अभी पंजाब में स्थित हड़प्पा नगर के दक्षिण में ये हमें मिला है। और ये इसमें क्या है, कांस्ययुगीन जो सभ्यता हड़प्पा उसके बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो इसमें आप क्या बता सकते हो कि कब्रिस्तान एच हमें मिला कहाँ से? हड़प्पा सभ्यता कैसे? सिंधु सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता इसको माना जाता है। तो ये इसमें आप दे सकते हो सारे के सारे। तो देखिए इसमें मेन अलग सी चीज़ क्या आई, जैसे कब्रिस्तान एच आ गया। और कई बार जब भी आप क्वेश्चन पेपर उठा करके देखते हो तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ रेयर क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। जैसे हम ज़्यादातर देखते हैं कि फरमान आया हुआ है, या कई बार लोथल आया हुआ है, या कई बार आपका मातृदेवी आ जाता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से निकल करके आते ही आते हैं। तो ये आपका अलग से है, जैसे ये क्वेश्चन आपका अलग से आया है। और उसके अलावा जो फर्स्ट हमने देखा यहाँ पे ग्राइंड और टूल्स वाला जो क्वेश्चन है ये आपका अलग से आया है। तो इस क्वेश्चन पेपर में क्या है, आपके कुछ जो 2 नंबर के क्वेश्चन है वो टफ़ हैं भाई। कोई नहीं, आप कर लीजिएगा ये, ठीक है।